दोस्तों, ज्ञानटेक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जिसे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। ये कहानी है दो बैलों की कथा। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने दो बैलों के जोड़ी के बारे में बताया है। आज हम दो बैलों की कथा कहानी के सारांश को देखेंगे। कहानी के सारांश को देखने से पहले हम कहानी के कवि मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। भारत और दुनिया में मुंशी प्रेमचंद प्रख्यात कथाकारों में से एक है। इनकी लिखी गई कथाओं ने दुनिया में अपना वर्चस्व जमाया है। ऐसा ही मुंशी जी की कहानी है दो बैलों की कथा, जिसकी कहानी बहुत शानदार है। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें प्रेमचंद्र एक किसान और उसके दो बैलों के भाव को प्रकट करते हैं। इस कथा के माध्यम से जीवों के प्रति प्रेम भाव और स्वतंत्रता के भाव को दर्शाया गया है। जहां मुंशी प्रेमचंद स्वतंत्रता को पशु और मनुष्य सभी के लिए आवश्यक और स्वतंत्रता को पहली पसंद के रूप में दर्शाते हैं। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि स्वतंत्रता के लिए अनेकों संघर्ष करने पड़ते हैं, जैसा कि कथा में बैलों को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। इस कहानी को कक्षा 9 की क्षितिज की पुस्तक में पढ़ा जा सकता है। इस पोस्ट में आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा के बारे में कुछ रोचक जानकारी प्राप्त होगी। कथाकार मुंशी प्रेमचंद देश ही नहीं, दुनिया भर में विख्यात हुए और कथा सम्राट कहलाए। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद्र ने बीए तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त की, परंतु असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपने लेखक जीवन की शुरुआत की और कई सारी कहानियां लिखी, जिन्हें आज भी उतनी रुचि लेकर पढ़ा जाता है जैसा कि पहले पढ़ा जाता था। मुंशी प्रेमचंद जैसे महान कहानीकार, एक महान लेखक का देहांत 1936 में हुआ था। दो बैलों की कथा का सारांश। दो बैलों की कथा का सारांश नीचे दिया गया है। ये कहानी दो बैल हीरा और मोती की है, जिनको झुरी ने बड़े ही प्यार से पाला था। एक बार किसी कारणवश झुरी को उन बैलों को अपने ससुराल में झुरी के साले गया के पास छोड़ना पड़ता है। लेकिन हीरा और मोती को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें गया को बेच दिया है, इसलिए वे जल्दी से उसके चंगुल से छूट के अपने घर जाना चाहते थे। रात को जब गया उन्हें चारा दे के सो जाता है, तब वे दोनों रस्सी तोड़ के झुरी के पास आ जाते हैं। उन्हें देख के झुरी बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वह उन्हें कामचोर समझती है। वह उन दोनों बैलों को पुनः गया के हवाले कर देती है। दूसरी बार जब गया उन्हें फिर लेके जाता है तो उन पर अति क्रोधित होने के कारण उन्हें बहुत सताने लगता है। उन्हें खाना पीना देना बंद कर देता है और जो कुछ देता भी था उसे वह न तो ढंग से खाते और न ही हल चलाते थे। गया अपने बैलों को अच्छे चारे डालता और हीरा मोती को सिर्फ भूसी खाने को दे देता था। उस घर में एक छोटी बच्ची जो उन्हें कुछ रोटियां खिलाती थी, एक रात उनको खोल देती है ताकि वो दोनों उस कैद से भाग जाएं। वे दोनों काफी देर दौड़ने के बाद एक अनजान जगह पहुंच जाते हैं और वहां मटर के खेत में हरे भरे मटर खाने लगते हैं। उतने में कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और कांजी हाउस में कैद कर देते हैं। काफी दिन वहां भी अनेकों यातनाओं को सहने के बाद उनको एक कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। उसके साथ चलते चलते जब वे अपने घर के रास्ते को पहचान लेते हैं तो वो दौड़ते हुए झुरी के पास पहुंचते हैं और झुरी की पत्नी भी उन्हें प्यार से चूम लेती है। दो बैलों की कथा से सीखने योग्य बातें। मुंशी प्रेमचंद एक दूरगामी सोच वाले व्यक्ति थे, जिनकी कथाओं को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में सराहा गया। मुंशी प्रेमचंद अपनी कथाओं में गढ़े शब्दों से समाज में ऐसी जागृति पैदा करते थे, जिसका असर काफी प्रभावशाली रहता था। इसी प्रकार उनकी लिखी दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा से भी सीखने योग्य अनेकों बातें हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पशुओं को भी प्रेम की आवश्यकता होती है। यदि आप में प्रेम को महसूस करने की क्षमता नहीं तो आप पशुओं से भी गए गुजरे हैं। स्वतंत्रता पर केवल किसी एक का एकाधिकार नहीं होता, स्वतंत्रता वह भावना है जिस पर सभी का समान अधिकार है, फिर चाहे इसको पाने की लालसा रखने वाला कोई पशु हो या मानव। स्वामी भक्ति में अनेकों यातनाएं सहने वाले एक न एक दिन सफलताओं को अवश्य प्राप्त करते हैं। मानव को कभी भी किसी दूसरे जीव का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना स्वयं देवता का अपमान करने के समान होता है। आपका जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयों से क्यों न जूझ रहा हो, यदि आपका लक्ष्य अटल है तो आपको विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है।